बिहसी, इस तरह से बिहस करके कहा, सुनो माता, हे सीता सुनो। क्या सुना रहे हैं? भ्रिकुटी विलास, भ्रिकुटी माने ये हमारी भ्रिकुटी है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हूँ संकट पर कि सोई। जिसके भ्रिकुटी से आंख ऐसे खोल देंगे पूरी दुनिया समाप्त हो जाए, उस राम को स्वप्न में भी संकट पड़ेगा क्या? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? उस राम को स्वप्न में भी संकट नहीं पड़ेगा। लेकिन अब देखो, सीता जीव है। सीता क्या है? जीव। और समझा कौन रहा है? एक संत, लक्ष्मण संत हैं। संत समझा रहे हैं कि भगवान को कुछ नहीं होने वाला है। संत समझा रहे हैं। लक्ष्मण ने बिहस कहा, सुनो माता, भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने हो संकट परे कि सोई। उसको स्वप्न में भी, सपने में संकट नहीं पड़े। तब सीता को देखो क्या होता है। जीव जब लोभ में ग्रसित हो जाता है, जब लोभ उसको पकड़ लेता है, तो गुरु की भी बात मानने को तैयार नहीं। लक्ष्मण गुरु के रूप में है वहां। जब लक्ष्मण जा रहे, राम जी जा रहे थे, तो लक्ष्मण से क्या कहा था मालूम है? सीता सीता केरी, केरी माने की, सीता केरी करे हो रखवारी। सीता की रखवाली करना, हम जा रहे हैं, तुम सीता की रखवाली करना। सीता केरी करे हो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। अपने बुद्धि से, विवेक से, बल का प्रयोग करना हो तब भी करना। बुद्धि विवेक बल समय विचारी, जैसा समय हो उस तरह से सीता की रक्षा करना। लेकिन आज तो उल्टा हो गया मामला। मामला उल्टा हो गया कि सीता करें, राम तो घायल हो गए या संकट आ गया है, तुम जाओ। अब लक्ष्मण कह रहे हैं कि उनको संकट नहीं आ सकता, तब भी जो लोभ में जीव है उसको गुरु की बातों पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो सीता क्या कहती है लक्ष्मण को, जानते हो? अच्छा समझ गए, तुम इसीलिए संकट, इसीलिए वन में आए थे हमारे साथ। तब लक्ष्मण को भी चोट लगी ना। क्या क्या कितना बड़ा कलंक, अपयश लगने जा रहा है, कितना बड़ा अपयश लगने जा रहा है। हमको कह रहे हैं कि तुम इसीलिए आए थे। लक्ष्मण जब चलते हैं, चलने के पहले जैसे गुरु मंत्र जानते हो ना आप लोग, गुरु दीक्षा जो लेते हो, हाँ? लक्ष्मण गुरु के रूप में सीता नामक जीव को कहते हैं, मैं एक दीक्षा दे रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं, एक मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का अगर तुम पालन करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। वो मंत्र क्या था? लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दिया। लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दिया कि इस रेखा के पार मत जाना, सुखी रहोगे। तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, सीता रेखा पार हो गई, रावण उठा ले गया। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया और रावण उठा ले गया। लक्ष्मण जाते समय फिर कहते हैं, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह हो तुम, मेरी इस धर्म की नैया के हे सूर्य देव मल्ला हो तुम गवाही देना कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये माता जबरदस्ती भेज रही हमको, तुम गवाही देना राम को तुम गवाही देना। लक्ष्मण चले गए। रावण आता है, किस रूप में आता है? किस रूप में आता है? साधु बन के आता है। क्या बन के आता है? साधु। इसीलिए हर साधु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साधु बाबा समझ के रहो। रावण साधु बन के सीता को उठा ले जाता है, कितना बड़ा धोखा है। एक बार गुरु नानक देव जा रहे थे, एक गधे को देखा तो उन्होंने प्रणाम किया। तो उसने कहा, चेले ने, ये गधे को काहे प्रणाम कर रहे हैं महाराज? कहा, रे इसने पीला कपड़ा, गिरुआ कपड़ा डाला है धोबी ने ना, तो हम तो वस्त्र को प्रणाम कर रहे हैं, गधे को नहीं कर रहे हैं, वस्त्र को। यानी रूप जो है, जो स्वरूप है, रूप है, हर जगह क्या बैठा हुआ है हृदय में, कपड़ा से नहीं पता चलेगा। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, मन
न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, जोगी का मन नहीं रंगा, मन नहीं साफ है, बस कपड़ा रंगा के टहल रहा है, बाबा जी बाबा जी बाबा जी। यहाँ बहुत पहले एक बाबा आया था, शास्त्री जी आए थे हमारे, वो कहा हम आग में बैठ जाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे पागल, पब्लिक पागल। अब देखो हम लोग उसको साधु मानने लगते हैं, अभी सीता जी का बात बताएंगे, यहीं पर ब्रेक है, उसको साधु मानने लगते हैं, कहें बाबा जी तो फलहार करते हैं, अन्न नहीं खाते।